दिल्ली में एक घर में ऐसी बच्ची ने जन्म लिया था जिसके शरीर पर बचपन से ही सिगरेट से जलाने के निशान थे। जब वो अपनी माँ की कोख से पैदा होती है तो माँ भी उन निशानों को देखकर रोने लगती है। लेकिन ये घटना यहीं पर समाप्त नहीं होती है। उसके बाद वो बेटी कहती है कि माँ, मुझे तो वहां पर जाना है जहां पर बहुत सारी लड़कियां होती हैं, बहुत खूबसूरत कपड़े पहनती हैं और रात के वक्त उन्हें लोग उनकी बोली लगाते हैं। जब माँ अपनी 5 साल की बेटी के मुख से इन बातों को सुनती है तो माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि माँ का इन सारी चीजों से या इस खानदान का इन सारी चीजों से कहीं पर भी दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं था। कोई ऐसी चीज ही नहीं थी कि भाई ये लोग उधर की तरफ मुंह भी कर कर नहीं सोया करते थे। आज इन इलाकों को नई सड़क कहा जाता है, या दिल्ली के कोठों के बारे में आप भी जानते हैं। यहाँ पर आपने कई सारी मूवियां देखी होंगी कोठों के ऊपर, या वहां पर जिन महिलाओं से गलत काम कराए जाते हैं या वेश्यावृत्ति कराई जाती है, आप भी जानते हैं। ये बातें हमारे समाज से छुपी नहीं है। कभी भी हम इस तरफ अपना रुख भी नहीं करते हैं। जब कोई नादान नासमझ लड़की इनके झांसे में आती है, गांव से ले जाकर लड़कियों को सप्लाई किया जाता है। ये एक कड़ी सच्चाई है बड़े शहरों की। दिल्ली का ही हाल ऐसा नहीं है। आप मुंबई चले जाएं, आप पुणे चले जाएं, आप हैदराबाद चले जाएं, आप दिल्ली चले जाएं, आप किसी भी बड़े शहर में कदम रखोगे तो उस शहर की एक सच्चाई ये भी होगी। दिल्ली के कोठों के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली के कोठों की जो सीढ़ियां हैं उनमें आज गड्ढे पड़े हुए हैं। इतने लोग उन सीढ़ियों पर चढ़कर ऊपर की मंजिल तय करते हैं। ये लोग कहीं और से नहीं आते हैं। ये लोग हमारे और आपके बीच से उठकर वहां पर जाते हैं। कुछ यहाँ पर वहां की महिलाओं ने कुछ ऐसे बयान दिए थे जो मतलब हमें डर लगाने में काफी सक्षम रहे थे। एक महिला जो कि वहां पर दिल्ली के कोठों पर काम करती थी, उन्होंने कहा था कि अगर दिल्ली के कोठे या बड़े बड़े शहरों के कोठे बंद हो जाएं, वैसे अपना काम करना बंद हो जाएं, तो इस देश में बेटियों को कोई नहीं बचा सकता। ये जो महिला होती है, इसका इशारा किस तरफ जा रहा था। लेकिन दोस्तों, ये सारी बातें एक दूसरे टॉपिक या एक दूसरे पहलू पर हैं। लेकिन कहते हैं ना कि हम दोषी हैं और आप भी दोषी हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो इन चीजों को बढ़ावा देते हैं और फिर हमारे और आपके बीच में अपना कॉलर ऊंचा कर कर और वाइट कपड़े पहनकर दिखाते हैं कि हमारे अंदर कोई भी गंदगी नहीं है। लेकिन वो मैल, वो गंदगी, वो भगवान साफ साफ देखते हैं और इन सारी चीजों की सजा मिलती है। आज जो घटना आप लोगों को सुनाऊंगी, कुछ जानकारी छुपाई गई है क्योंकि बातें ही कुछ ऐसी हैं, लेकिन 100% सत्य है। स्टीवेंसन ने इस घटना के बारे में खोज की थी और दोस्तों, इस घटना को बाकायदा स्टीवेंसन की बुक में, यानी कई शोधकर्ता जो पुनर्जन्म पर शोध किया करते थे, एक जाना माना नाम जो विदेशी नाम होता है स्टीवेंसन, उन्होंने बहुत सारी घटनाओं को खोजा था। देश विदेश, हिंदू मुस्लिम, जितने भी रिलीजन आते हैं, सभी से उन्होंने कहानियों को या घटनाओं को ढूंढ कर निकाला था और उनके टाइम में जितनी भी घटनाएं घटी थी उन सभी को एक किताब में और एक पूरा, कहते हैं ना कि रिसर्च का पूरा एक खंभ बनाया था जिसमें बहुत सारे लोग काम करते हैं। लेकिन आज लोगों का इस तरफ कोई रुझान नहीं है। तो क्या आप इस दर्द भरी या रूह कपा देने वाली घटना को सुनने के लिए तैयार हैं? कभी कभी कोई घटना हमें भी झंझोर कर रख देती है। रोज हम किस्से सुनते हैं, आज उसने उसको मार दिया। किस्से सुनते हैं, भाई गया बहन को बचाने के लिए कोठे पर, पति गया कोठे पर तो मिली वहां पर खुद की ही पत्नी। किस्से कहानी या क्राइम की स्टोरियों में हम देखते हैं। लेकिन आज जो सच लेकर आई हूं उसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। आज लाली की जिंदगी जो आप लोगों के सामने खोल कर रखूंगी, उसे सुनकर आपकी आंखें भर आएंगी। मैंने कहा था पूत कपूत हो सकते हैं, माता को माता नहीं हो सकती, लेकिन इसमें माँ राक्षसनी थी, माँ बख्शिनी थी और माँ के बारे में जितना कहूं उतना ही कम है। दोस्तों, आसाम से जुड़ी हुई ये घटना और ये दिल्ली में कैसे खत्म होती है, कैसे एक लड़की का जन्म होता है, कैसे क्या कुछ होता है, चलिए आपको इस कहानी के बारे में बताती हूँ। दिल्ली में एक लड़की का जन्म होता है और लड़की का जन्म 1970 में होता है।
1970 में ये लड़की जन्मी थी स्टीवेंसन। 1993 में उनकी मृत्यु होती है स्टीवेंसन की। आप खंगाल लेना या सर्च कर लेना। अब यहाँ पर 1970 में एक लड़की पैदा होती है, लेकिन माँ बाप बहुत हैरान हो जाते हैं जब ये लड़की इनके घर में पैदा होती है। इस लड़की के पूरे बदन पर, पूरे शरीर पर जगह जगह ऐसे निशान थे कि मानो या तो किसी ने बीड़ी से जलाया हो या किसी ने सिगरेट से इस लड़की को जलाया हो। साफ साफ बाकायदा वो निशान नजर आ रहे थे। माँ अपनी बेटी को आंचल में छुपा कर रखती थी। डॉक्टर भी हैरान थे कि ये किस तरह के निशान हैं। डॉक्टर ने कहा कि जन्म से ही ऐसे निशान होते हैं। यहाँ पर माँ बहुत दुखी थी अपनी बेटी को देखकर, क्योंकि एक बार उस माँ को भी उसके पति ने शराब के नशे में, जो जिंदगी में पहली बार शराब पी थी और वो जली नहीं थी, शायद कुछ उल्टा सीधा देखकर या कुछ ऐसा देखकर अपनी पत्नी को भी सिगरेट से जला रखा था। अब ये माँ अपनी बेटी के निशानों से उस निशान को मैच करती है। ये सदमे में आ जाती है दोस्तों, ये डिप्रेशन का शिकार हो जाती है। पति से कहती है कि मेरी बेटी जो अभी जन्म हुआ है उसके शरीर पर ऐसा कैसे हो सकता है। वो व्यक्ति बहुत ईमानदार था। एक दिन की गलती वो माफी मांगता है और अपनी पत्नी के चरणों में गिरकर माफी मांगता है। उसके बाद इनकी जिंदगी चल रही थी। उसके बाद उस बेटी का जन्म हुआ था, लेकिन जो वो सिगरेट का बदन पर निशान था ना, वो उस महिला के शरीर से गया नहीं था। और जब बेटी इतने सारे निशानों के साथ पैदा होती है तो इस परिवार में खलबली मच जाती है। किसी को भी ये निशान बताए नहीं जाते हैं। बेटी की परवरिश धीरे धीरे बढ़ा दी जाती है और बेटी दिन पर दिन बड़ी हो जाती है। बेटी का नाम हम लाली रखेंगे, क्योंकि हम किसी के नाम को उछालना नहीं चाहते हैं। हालांकि उन्हें लाली ही कहा जाता था। आज वो हमारे और आपके बीच में नहीं है, लेकिन उनकी ये घटना बरकरार बनी हुई है। लाली धीरे धीरे जब बड़ी होती है, बड़ी होने के साथ साथ लाली कुछ ऐसी गतिविधियों को अंजाम देती है जिनसे परिवार बहुत ही खौफ में आ जाता है। लाली अपनी माँ की बोली लगाती है। मतलब लाली जब 2 साल की होती है तो मेरी माँ करीबन 150 रुपए में बिकेगी। जब वो अपनी माँ से ऐसे कहती है तो माँ एक तमाचा रखती है 2 साल की बच्ची के गाल पर। फिर बात भूल में पड़ जाती है, क्योंकि 2 साल की बच्ची थी। धीरे धीरे लाली और भी बड़ी होती है। दोस्तों, लाली बड़ी होने के साथ साथ बहुत सारी चीजों को जन्म दे रही थी। जैसे जैसे वो बड़ी होती है वैसे वो कहती है कि यहाँ पर ग्राहक नहीं आते। अब कौन से ग्राहक थे? पिता समझता है कि दुकानदारी की बात कर रही है। इससे और भी बड़ी होती है तो कहती है कि यहाँ की तो रातें बहुत फीकी हैं, रंगीन नहीं है। अब बताओ एक पिता क्या जवाब दे इन बातों का। यहाँ पर चांद को देखकर शेर और शायरी मारना इस लड़की की आदत थी जब ये 4 साल की हो जाती है। अब 4 साल का बच्चा शेर और शायरी को क्या जाने। आप बताइए। 4 साल की लाली अपने माँ बाप से ये कहती है। हमेशा ये इस जीवन को पाकर बहुत खुश थे। फूलों को सूंघा करती थी। घर में एक आदि रखे हुए थे फूल, मतलब जो लगा रखे थे। इसकी माँ ने, दिल्ली की घटना है और सच्ची घटना है दोस्तों। ये इधर उधर घूमती रहती है और बहुत अपने आप को आजाद और खुला महसूस करती है। कहती है कि वो गलियां तो बहुत बदनाम थी, मैं तो यहाँ पर बहुत खुशनसीब हूँ जो मुझे ऐसी जगह मिली। लेकिन धीरे धीरे जब ये 5वीं साल में चलती है तो इसके अंदर एक बदले की भावना जन्म लेती है। माँ हैरान थी बेटी के अंदर इस बदलाव से। ये कहती है कि मुझे एक महिला से बदला लेना है। उस महिला को मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने मेरी जिंदगी बर्बाद की। और ये उसके बाद भी कहती है कि मेरी माँ दुनिया की सबसे कमीनी औरत थी। अब माँ सुनकर हैरान। माँ कहती है कि कभी तू मेरी बोली लगाती है, कभी मुझे कमीनी बताती है, तो माँ इसे पीटती है। कहती है कि तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर तो है, तू क्या बातें कर रही है। वो कहती है कि मैं आपके बारे में बात नहीं कर रही, आप तो बहुत अच्छी हो, बहुत प्यारी हो। आज आपको आपके साथ रहकर महसूस किया है कि माँ का प्यार क्या होता है। दोस्तों, यहाँ पर ये महिला बहुत हैरान, कहती है कि बहुत दिन परेशान हो चुकी हूँ तेरी बातों से। अच्छा, ये लड़की घर से बाहर भी नहीं निकला करती थी। कहती थी कि बाहर जाऊंगी तो लोग मुझे पकड़ कर ले जाएंगे। इतना डर था इसके अंदर। अब यहाँ पर आज ये माँ पूछती है कि लाली बात क्या है, तू मुझे बात बता, तू ऐसा क्यों करती है, कौन है तेरी दुश्मन, क्या बात है। तो ये लाली रोती हुई आंखों में आंसू भरकर कहती है कि माँ, मेरे साथ जो बीती है उसे पूछोगी तो तुम्हारा दिल भर आएगा, कलेजा हाथ में आ जाएगा माँ, दिल रोने लगेगा। माँ कहती है
कि 5 साल से मेरी नजरों के सामने है। तेरे साथ क्या हुआ है? मैंने तो तुझे कोई दुख नहीं दिया है। अब यहाँ पर ये लाली माँ के पास जाती है और अपने कपड़े उतार देती है, बिना कपड़ों के खड़ी हो जाती है, क्योंकि इसके ऊपर कहते हैं ना कि एक ऐसा इसके ऊपर प्रभाव था। ये कहती है कि माँ, मेरे शरीर पर ये निशान क्यों है? आपने तो मुझे बहुत सेफ्टी से रखा है। माँ कहती है कि ये बचपन से ही आए हैं। वो कहती है कि माँ, बचपन से नहीं हैं, ये मेरे अतीत से हैं। मुझे याद दिलाते हैं कि मुझे कितनी यातनाएं दी गई हैं, मुझे याद दिलाते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। क्या बताऊं मैं आपको? माँ कहती है कि कौन सी यातनाएं, कौन सी बात है बेटी, तू क्या कहना चाहती है? 5 साल की बेटी कहती है कि माँ की क्रूरता अगर तुम्हें बताऊं तो माँ तू रोने लग जाएगी। माँ एकदम चिल्लाती है, मतलब एकदम गुस्से में आती है। कहती है कि तू बताती है या नहीं बताती, इधर उधर बातों को घुमा रही है। तो इसके बाद ये लड़की अपने कपड़े पहनती है और कहती है कि माँ, मैं आसाम की रहने वाली थी, मैं बहुत खुश थी, लेकिन हमारे घर में गरीबी बहुत थी। इतनी ज्यादा गरीबी होती है कि हमारे घर में खाने तक को अन्न नहीं था। हम बहुत ऐसी वैसी चीजें खाया करते थे। हम 7 से 8 बहनें थे, कई बहनें थे। मेरी माँ, जो मेरी माँ थी ना, मेरी माँ ने 4 बहनों को बेच दिया था और वो हमारी बेचने की कमाई को ही खाया करती थी। मुझ पर मेरी माँ बहुत लाड लुटाया करती थी। 5वें नंबर की बेटी थी। हमसे यही कहा गया था कि तुम्हारी बहनें बाहर काम कर रही हैं, लेकिन माँ मुझे नहीं पता था। जब मेरे साथ बीतती है ना, जब मुझे पता चलता है, हमारे घर में धीरे धीरे पैसों का बढ़ना शुरू हो जाता है। मेरी सगी माँ मुझे आसाम से यहाँ लेकर आती है। यहाँ जब वो मुझे लेकर आती है ना माँ, तो मुझे यहाँ पर इस शहर में लाती है, जब इस शहर का रुख कुछ और ही था। इस शहर में हवाएं घूम रही थी, आजादी के लिए लोग आंदोलन कर रहे थे, आजादी के लिए। यहाँ पर अंग्रेजों का शासन था, ये सारी चीजें थी। और उस वक्त के दौर में आपको बता दूं, कोठों की जो रौनक थी उन्हें कोई नहीं रोक सकता था, यानी इलीगल नहीं माने जाते थे। लीगल रूप में कोठे यहाँ पर दिल्ली में या बड़े बड़े शहरों में हुआ करते थे। तवाइफें अपना नृत्य दिखाया करती थी, बड़े बड़े नवाबों के शौक हुआ करते थे। आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ये महिला, ये लड़की बताती है, जिसका नाम लाली होता है, कहती है कि मेरी माँ मुझसे ये कहकर लेकर आई मुझे, कई दिनों का रास्ता हम तय करते हैं, कई दिनों का, और उसके बाद मुझसे ये कहा जाता है कि तुम्हें एक नई दुनिया दिखाना चाहती हूँ। जब मैं यहाँ पर आई ना माँ, बहुत रौनक थी, मेरी आंखें खुली रह जाती हैं। मैं कुल 12 साल की थी। मैं कहाँ एक झोपड़े में रहने वाली और कहाँ यहाँ पर मैंने महल देखे, कहाँ यहाँ पर मैंने बड़ी बड़ी इमारतें देखी। मैं तो बावली सी हो जाती हूँ। मेरी माँ कहती है कि बेटा, अब तुम्हें यहीं पर रहना है। मैं कहती हूँ कि माँ, तुम कहाँ जा रही हो? तुम भी मेरे साथ रहो, क्योंकि मेरे और मेरी माँ के बीच में बहुत प्रेम था। इसके बाद माँ मुझे एक कामनी नाम की महिला के हाथों में सौंपा जाता है। वहां पर मुझे देह व्यापार के लिए धकेल दिया जाता है। अच्छा, मुझे कैसे मालूम होता है? मेरी माँ मुझे उन रौनकों में छोड़कर जाती है। अच्छा, वहां पर पकवान बहुत अच्छे, किसी चीज की कोई कमी नहीं। दिन के वक्त वहां पर सन्नाटा छाया हुआ होता था, लेकिन रात के वक्त बड़े बड़े नवाब वहां पर अपनी रात को रंगीन करने के लिए आया करते थे, क्योंकि बहुत मुझे अलग रखा जाता था। लेकिन जब मैंने हर कमरे की कहानी या हर जगह की चीज देखी और मैं कुछ दिन उसमें काम करती हूँ, माँ, मेरी रूह कांप जाती है। लेकिन मैं बहुत खूबसूरत थी। लाली कहती है कि मैं बहुत सुंदर थी, और जो कामनी थी वो कहती है कि ये हमें अच्छी खासे सोने चांदी के सिक्के दिलवाएगी। मेरे ऊपर ये नजर थी। मुझे 1-1.5 साल तक, जब मेरी माँ मुझे छोड़कर जाती है ना माँ, मैं उसके पैरों में गिड़गिड़ाती हूँ, माँ मुझे कहाँ छोड़कर जा रही हूँ। लेकिन एक लालच मेरे मन में था कि मैं अच्छी जगह पर भी तो हूँ, यहाँ पर तो बड़ी खाने पीने के, क्योंकि जाते ही हमें मिठाइयाँ, काजू कतली खिलाई गई थी। कोई हलवा होता है यहाँ पर, पठानी हलवा, जन कौन सा हलवा होता है, वो खिलाया गया था। इसके बाद मैं वहां पर जब 1-1.5 साल रहती हूँ, वहां के कामकाज देखती हूँ। यहाँ पर कामनी जो बड़ी मैडम कहूँ, क्या कहूँ उनसे मैं,
यहाँ पर कामनी की सेवा खातिरदारी में मुझे, तो कामनी के पास एक बहुत बड़ा नवाब आता है। उस नवाब की नजर मुझ पे पड़ती है और वो नवाब कहता है कामनी से कि इस कोहिनूर को कहाँ छुपा कर रखा था, इसे तो मेरे लिए तैयार किया जाए। माँ, मैं जब सुनती हूं तो ये क्या कह रहा है, वो सिक्के फेंकता है, लेकिन मुझे ये सारी चीजें जब कोई छूता था तो बुरा लगता था। उस दिन माँ, मुझे बड़ी सी नथ पहनाई गई, मुझे बहुत भारी कपड़े पहनाए गए और मुझे बहुत खूबसूरती से तैयार किया गया। मैं अपने आप को देखकर शीशे में अपने आप को ही पहचान नहीं पा रही थी। इस कदर मेरी सुंदरता मुझे नजर आ रही थी। इसके बाद मैं आपको क्या बताऊं माँ, मुझे एक ऐसे कमरे में बंद किया जाता है उस नवाब के साथ। वो नवाब सबाबी और कबाबी था। सिक्रेट उस जमाने में चली थी, नई नहीं चली थी। और एक शिकार, आप लोगों को पता होगा, शिकार फूका जाता था, इस तरह का वो नाम लेती है वो लड़की। मतलब इस लड़की को सिक्रेट से, मतलब सिक्रेट कुछ बनाई जाया करती थी अपने हाथों से, इस कदर का कुछ जमाना ये लड़की बताती है। देखो भाई, मैं तो उस जमाने में नहीं थी, लेकिन इसकी बताई हुई बातें कर रही हूँ। और श्रृंगार से इस लड़की को वो नवाब बाद में हर रोज उसके साथ वो काम किया करता था 14 साल की उम्र में, जिसके लिए वो बनी नहीं थी। आज हम 14 साल की उम्र को बच्ची कहते हैं, लेकिन वहां पर इस लाली को जबान कर दिया गया था। इस लाली को एक नवाब के सामने परोस दिया गया था। लाली पूरे दिन सोया करती थी और नवाब इतना ज्यादा इस लड़की से मतलब लगाव करने लगा था कि इसे छोड़ता नहीं था। एक बुढ़ा नवाब इस लड़की का शौकीन हो चुका था और वो इसे छोड़ने की बिल्कुल भी सोच में नहीं था। अब यहाँ पर ये इस लड़की के साथ, क्योंकि ये थक चुकी थी इन सारी चीजों से, नवाब ने ऐलान कर दिया था कि मेरे सिवा इस कोहिनूर को, नाम भी कोहिनूर रखा था उसका, इसको कोई टच नहीं करेगा। माँ, जब मैंने वहां की सच्चाई जानी ना तो मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। पहली रात जब वो मेरी नथ हटी ना, मुझे सब कुछ साफ साफ नजर आने लगा था। बस उसी दिन से सोच लिया था कि जीऊंगी नहीं। मुझे नहीं चाहिए वो मिठाई, मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैं बच्ची थी। माँ, मेरे साथ नवाब करीबन 7 महीने तक बर्बरता बरतता है, मेरे बदन को जलाता है जब मैं उसके साथ रहने से मना करती हूँ। मुझे झटकता है, मुझे पटकता है। मुझे अब बंदियों की तरह रखने लगे थे, क्योंकि मैं भागने की फिराक में थी वहां से। मैं एक दिन भाग भी जाती हूँ तो मुझसे कहा जाता है कामनी के जरिए कि तू यहाँ से भाग नहीं सकती। अब ये सारी चीजें तेरा कभी पीछा नहीं छोड़ेंगे। माँ, उसके बाद मैंने अपनी मृत्यु को गले लगाया। मैं ऐसा जीवन नहीं जी सकती, इस जीवन के लिए नहीं बनी हूँ। मेरी माँ ने मेरे साथ गलत किया है, लेकिन मैं अपने साथ ये सब कुछ करके सही कर सकती हूँ। यानी मैं इस देह को तो त्याग सकती हूँ। माँ, मैं उस नवाब के अरमानों पर पानी फेर देती हूँ। नवाब मुझे बुढ़ापे तक चाहना चाहता था। नवाब मुझसे बहुत बड़ा था उम्र में। नवाब 36 साल का नौजवान, मैं 13 साल की थी। मुझसे दोगुना बड़ा था वो, लेकिन माँ, मैंने उसको हरा दिया। मैं अपने आप को दूर भेज देती हूँ। अपने ही जूड़े की एक ऐसी चीज मेरे जूड़े पर लगाई हुई थी जिससे मैंने बहुत कैड़ा जी कर पता है माँ, बहुत जोर पड़ा था उस वक्त मुझ पर, लेकिन मैंने अपने आप को दूर कर दिया। मैं तभी तो आप लोगों से कहती हूँ कि यहाँ पर तो रात को रौनक ही नहीं होती। ये उसी नवाब की देन है जो मेरे शरीर पर जो निशान है। माँ बेटी के मुंह पर हाथ रख देती है। बेटी, आज ये बातें निकाल दी हैं, दोबारा इन बातों को मत करना। मेरा कलेजा कांप रहा है। तू क्या कह रही है? इस समाज हमें जीने नहीं देगा, क्या कहेगा? कहती है कि माँ, वो तो बीता हुआ कल था, वो पिछला जन्म था मेरा, अब तो ऐसा कुछ नहीं है। माँ, मैं कामनी से बदला लेना चाहती हूँ। माँ कहती है कि बेटी, देश बदल चुका है, आजादी मिल चुकी है, तुम कब की बातें कर रही हो? तुम्हें टाइम लग चुका है। कामनी अब जीवित नहीं रही होगी। अंग्रेजों का राज खत्म, हम एक अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। इस कदर माँ अपनी बेटी से बातें करती है, लेकिन वो बेटी बहुत ज्यादा परेशानी में, एक तरफ माँ डिप्रेशन का शिकार होती है, एक तरफ बेटी बदले की भावना से व्याकुल हो उठती है। बेटी कहती है कि माँ, एक काम तो कर सकती हो, एक बार मुझे उन कोठों को देखना है। माँ कहती है कि बेटी, बहुत परिस्थिति बदल चुकी है, पहले जैसा कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर भी दोस्तों, यहाँ पर वो जाती है
अपनी बेटी को इन चीजों को भुलाने के लिए, मदद करने के लिए डॉक्टर को भी दिखाती है। डॉक्टर ने कहा कि हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। पिता को जब पता चलता है तो बड़ी सेफ तरीके से बेटी को वहां पर मतलब उन सारी चीजों को दिखाया जाता है। तो वो हर जगह ढूंढने के बाद शांत अपने घर में बैठती है, जिसका नाम लाली होता है। कामनी उसे कहीं पर नहीं मिलती है। कामनी इस दुनिया से जा चुकी थी। और दोस्तों, यहाँ पर जिस माँ ने बेचा था उस माँ को कहाँ ढूंढे, वो भी इस दुनिया में नहीं थी। ये स्टीवेंसन की एक बहुत चर्चित कहानी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत का ये एक ऐसा केस था जो क्राइम से जुड़ा था। ये लड़की इस कदर बावली हो जाती, कहती है कि माँ चलो कामनी के खिलाफ अगर कानून बन चुका है तो कानून का सहारा लेते हैं। माँ अपनी बेटी को जैसे तैसे करके संभालती है, लेकिन स्टीवेंसन ने इस लड़की का नाम और इसके परिवार का नाम गोपनीय रखा, क्योंकि इस परिवार ने ये आर्टिकल भी दिया, ये आर्टिकल भी छपवाया, स्टीवेंसन को ये कहानी भी दी और स्टीवेंसन ने इस लड़की का इंटरव्यू भी लिया। लेकिन दोस्तों, कभी भी इस कहानी को इस तरह से लोगों के सामने नहीं रखा कि आपको एक एक बात सच सच में बता दी जाए, मतलब एक एक बात जैसे उनका पता, क्योंकि आप भी समझते हो कि फिर उस लड़की का जीना दुभर हो जाता, उस लड़की को परेशानी हो जाती। इसी वजह से ये सारी चीजें गोपनीय रखी गई थी, वरना हम खुलकर आप लोगों के सामने बोलते हैं। लेकिन मैं इसको क्यों आप लोगों के सामने रखना चाहती हूँ, क्योंकि आज भी अंग्रेजों के टाइम के जो कोठे बने हुए हैं दिल्ली साइड में, जिनमें शायद हमारा कानून बढ़ चढ़ कर कहता है कि यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं है, वहां पर गड्ढे हुए पड़े हैं जहां पर लोग सीढ़ियां चढ़ते हैं। आप सोच कर देखिए कितने लोगों ने, हम कुएं से पानी खींचते हैं तो वो घर्षण के कारण पत्थर पर एक लकीर बन जाती है, लेकिन आप सोच कर देखिए सीढ़ियां घिस चुकी हैं। उस जमाने की वो इमारतें आज भी खड़ी हुई हैं और चीख चीख कर गवाही देती हैं कि यहाँ पर क्या हुआ था, महिलाओं के साथ क्या हुआ था। कुछ अपनी मर्जी से और कुछ बिना मर्जी से इस तरह से दी जाती थी, और आज भी ये काम बंद नहीं हुए हैं। ताल ठोक कर कहते हैं, यहाँ पर करने वाले खुली चुनौती करते हैं, खुले काम करते हैं, लेकिन उन लोगों को शर्म आनी चाहिए। ऊपर मुंह दिखाना पड़ेगा आप लोगों को वहां पर न्याय जरूर उन लोगों को न्याय मिलेगा जिनके साथ आप गलत कर रहे हो। देखो, कोई मर्जी से अगर काम कर रहा है उसमें बहुत अलग बात है, लेकिन किसी की बेटी को आप जबरदस्ती ऐसी गंदगी में घुसेड़ोगे तो पछताओगे, भोगोगे। कहने में भी कहते हैं कि किसी की कतनी नहीं करनी चाहिए, उसका पाप हमारे ऊपर आ जाता है। लेकिन क्या करें, हमारा समाज, हम कहाँ हैं हम बेटियों के साथ हम क्या कर रहे हैं। कुछ बेटियां अपने कहते हैं कि अपने घमंड में, अपने ईगो में अपने आप को बिगाड़ रही हैं, लेकिन कुछ बेटियां चना के साथ में घुना पिस रहा है। जिनकी कोई गलती नहीं होती उनके साथ ये हो रहा है। दोबारा आई वो, और ऐसे घर में जन्मी जहां उन्हें कोई छू भी नहीं सकता था। एक लौती संतान थी लाली अपने माँ बाप की, और बहुत लाड प्यार से बड़ी होती है, अच्छे घराने में शादी होती है, अच्छे से जीवन बीतता है। और कभी माँ ने कहा कि उन बातों के बारे में तू सोचेगी नहीं, और जिस लड़के से यहाँ पर उसकी शादी की गई उसको सारी बातें पहले ही क्लियर कर दी थी, क्योंकि उसके शरीर पर निशान थे। कई मुश्किलें भी आई उसकी शादी होने में कि भाई ऐसे कैसे, लेकिन पूरी स्टीवेंसन की जो बुक थी वो उसे दिखाई जाती है, पढ़ाई जाती है। भाई बचपन से इसके शरीर पर कुछ चित्र भी लिए जाते हैं उस जमाने में, क्योंकि क्यों थे ये जरूरी। उसकी शादी में ये चीजें रोड़ा बनती, क्योंकि जो पति बनता उससे निशान छुपाए नहीं जा सकते। तो कभी कभी हमारे साथ ऐसा होता है जिससे हम चाहते नहीं हैं, वो हमारे साथ हो जाता है। दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को ये कहानी। लेकिन यहाँ पर बदले की भावना तो रही, लेकिन बदला पूरा नहीं हुआ। लेकिन दूसरे जन्म में वो अच्छी जगह पर और एक बहुत अच्छी भक्ति भाव में अपना जीवन बिताती हैं। कृष्ण भक्त वो आगे रहती हैं। जो लाली होती हैं कृष्ण भगवान को मानती हैं, गृहस्थ आश्रम को बहुत अच्छे से स्वीकार करती हैं, और वो बुढ़ापे तक यही कहती हैं कि ये सुख जो मुझे पहले नहीं मिला, ये सुख अब मिला है। गृहस्थी क्या होती है। कहते हैं कि लाली के पति उन्हें बहुत प्रेम किया करते थे। तो बहुत ही रोचक सी स्टोरी है, बहुत कुछ सिखा देने वाली है। लेकिन उन लोगों के मुंह पर तमाचा है, तुम किसी की जिंदगी को बांध नहीं सकते, तुम किसी को बर्बाद नहीं कर सकते। वो आबाद होना है तो हर हालत में आबाद होकर रहेगा। शर्म आनी चाहिए जो कोठों पर काम करती हैं और जो लड़कियों के साथ ऐसी हरकतें करती हैं, बहुत गलत बात है। दोस्तों, यहाँ पर पहला नाम है मेरे परिवार का पूनम यादव, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। ज्ञान तारा सरस्वती, बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। मायके गई हुई थी, अब आ गई हैं। ललिता यादव माँ, बहुत अच्छी माँ है मेरी।
हरियाणा से हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। कृष्णा गोपाल शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। केवी ज्यादा राजकोट बहुत अच्छे भाई हैं। चरण सिंह भाई कैसे हो आप, तबीयत ठीक है आपकी। ऐश्वर्या माँ कैसे हो आप, आपकी तबीयत ठीक है। अंजना कुमारी बहन कैसी हो। ब्रह्मांड बहुत बहुत धन्यवाद। मधु उपमन्मा मथुरा से हैं, कैसी हो मेरी प्यारी माँ, तबीयत ठीक है। आपके घुटनों में कमर में दर्द था। पुतान तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। रामायण कुशवाहा बड़े भाई हैं, बेटी लाडो बिटिया रानी कहकर बुलाते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। सीमा अरोरा दिल्ली से, कैसी हो मेरी प्यारी माँ, आप मेरी बहुत अच्छी माँ हो, बहुत अच्छे कमेंट करती हो। बड़ी बहन है हमारी सीमा बहन लखनऊ से, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, थैंक यू प्यारी बहन। यहाँ पर सुषमा बहन भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। राजा राम भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं। और मैं राजा राम भाई मेरे एक परिवार, मतलब पूरा परिवार है मेरा, लेकिन राजा राम भाई ने मुझे अपने घर इनवाइट किया है, देखेंगे जरूर वक्त मिलेगा तो भाई आपके पास जरूर आऊंगी। कमलेश भिष्ट बहुत बहुत धन्यवाद। कमलेश भिष्ट बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। वीरेंद्र कौशिक बहुत बहुत धन्यवाद। रमन जी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। श्री सोलंकी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। यशवंती माँ मेरी प्यारी माँ कैसे हो आप, ठीक हो ना। और यहाँ पर आशा गुप्ता बहुत बहुत धन्यवाद। तुलसी शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, मेरे भाई हैं, बेटी कहकर बुलाते हैं। गोपाल सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर सुरेश सोनी मेरे बड़े भाई हैं, बहुत उम्दा कमेंट करते हैं, बहुत ही अच्छे कमेंट करते हैं। मिष्टी सोनी मेरी भतीजी है। हिमांशु सोनी मेरा भतीजा है, बहुत प्यारे बच्चे हैं। कल्पना श्रीवास्तव बहुत बहुत धन्यवाद। जयश्री मेरी बहना जो जयश्री हैं वो भी बहुत प्यारे कमेंट करती हैं, बहुत अच्छा रिश्ता बन चुका है हमारे बीच में। मनोज भाई बहुत बहुत धन्यवाद। पुष्पा शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद। पर्वत दास बहुत अच्छे भाई हैं। सुरेंद्र कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अर्चना दुबे बहन कैसी हो आप, आपके बहुत अच्छे कमेंट होते हैं, थैंक यू प्यारी बहन, आप भी हमें बहुत अच्छा प्रेम और सम्मान देती हैं, बहुत बहुत धन्यवाद प्यारी बहन। मैना कृष्णा बहुत बहुत धन्यवाद। रेणु कुमारी शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर मुदित भाई बहुत बहुत धन्यवाद। SR बहुत बहुत धन्यवाद। संजय कुमार बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। अरुण भाई बहुत बहुत धन्यवाद। हरवंश कौर बहुत बहुत धन्यवाद। माया जोशी बहुत अच्छी बहन है। उर्मिला खड़का मेरी प्यारी बहन कभी कभी कमेंट करती है लेकिन बहुत अच्छे कमेंट करती है। उर्मिला खड़का बहन कैसी हो आप। यहाँ पर माया जोशी बहन बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सीता मौर्य बहुत प्यारी माँ है हमारी, बहुत अच्छे कमेंट करती है, मौर्य वंश से आती है, बहुत बहुत धन्यवाद। वीरेंद्र कुमार बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। नेहा नेचर व्लॉग, मतलब इनका चैनल है नेहा नेचर व्लॉग से, शायद आप उन्हें भी देख सकते हैं, बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। निशा बहन बहुत बहुत धन्यवाद। नीलेश विश्वकर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। पिंकी बहन बहुत बहुत धन्यवाद। SB भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुरेंद्र पाल कौर मेरी माँ मुझे विदेश से देखती है, बहुत अच्छे और बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। यहाँ पर सतपाल नारंग बहुत बहुत धन्यवाद। दिनेश भाई बहुत बहुत धन्यवाद। सुमित्रा पौर बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रेणु शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर श्रद्धा शर्मा मेरी बहुत प्यारी बहन है, बहुत अच्छे कमेंट करती है, बहुत उम्दा कमेंट करती हैं। मेरी मंजू चौधरी मेरी बहुत प्यारी बहन है, थैंक यू प्यारी बहना, आपके कमेंट मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। आपका प्यार आपका स्नेह मुझे आगे बढ़ने में कहते हैं सहायता करता है। बिमला दलाल माँ बहुत उम्दा कमेंट करती हैं, बहुत प्यारी माँ है मेरी। यहाँ पर सीता शर्मा वो बहुत प्यारी बहन है, वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं और उनके पति देश की सेवा करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद मेरी सीता शर्मा बहन। रेखा तिवारी बहुत बहुत धन्यवाद। वीना रानी बहुत अच्छी बहन है। प्रवेश बहुत बहुत धन्यवाद। सुनीता बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। राजेंद्र सिंह बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर बबीता सिंह दिल्ली से बहुत अच्छे कमेंट करती हैं, बबीता सिंह बहन। योगेश कुमार बहुत बहुत धन्यवाद। भूप सिंह भाई बहुत बहुत धन्यवाद। अनिल शर्मा बहुत अच्छे कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे भाई हैं, बहुत ही प्यारा परिवार है। उर्मिला खड़का वो भी बहुत अच्छे कमेंट करती है। नीता कुंतल ये भी बहुत अच्छे कमेंट करती हैं। रामायण कुशवाहा भाई भी बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। पूरा परिवार, महेंद्र दीक्षित भाई बहुत अच्छे कमेंट करते हैं। मेरा परिवार मेरा बहुत साथ देता है और परिवार के साथ की ही वजह से मैं यहाँ तक आ पाई हूँ और मैं अपने परिवार का हालचाल हमेशा पूछना चाहती हूँ। सब अपने बारे में लिखकर भेजना, आप सब ठीक हैं। और बारिश ने बहुत बुरा, पंजाब में कहते हैं कि पानी ने सब कुछ खत्म कर दिया। बहुत दुख है उन लोगों के लिए क्योंकि हमारे परिवार पर विपत्ति आई हुई है, ये बहुत एक अलग बात है। क्या करें, अब की बार मौसम ने करवट बहुत अलग तरीके से ली है।
तो चलिए दोस्तों, एक उदास भरी राधे राधे से आप लोगों से विदा लेती हूँ। आज राधा अष्टमी थी, आज व्रत समाप्त हुआ है, लाडली जी आ चुकी हैं, लाडली जी का जन्म हो चुका है। आप सभी को राधा अष्टमी की ढेर सारी बधाई हो। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कल हाजिर होंगे एक सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।